भवन की तरफ से। भाई जी, आपका इन फ्लावर्स से पूरे सत्कार भवन के भाई बहनों की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। लास्ट टाइम भी हमारा क्लास हो नहीं पाया किसी कारणवश। आज हमें सौभाग्य मिला कि आपके अनमोल वचन, आपका मनन चिंतन, आपका अनुभव हम सुन पाएंगे। भाई जी जो है वो छत्तीसगढ़ से हैं, राजनाथ गांव से हैं और वह 1987 से ज्ञान में है, लेकिन मुख्य रूप से भाई जी 1989 में समर्पित हुए। और अब भाई जी 1995 से, मैं अनुरोध करूंगी प्लीज सभी अपना माइक ऑफ कर लें, सभी अपने आप को म्यूट कर लें। अनुज भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज सबको अनम्यूट कर दें। भाई जी विशेष रूप से अब 1995 से ज्ञान सरोवर में रोटी विभाग के अंदर अपनी मुख्याएं सेवा दे रहे हैं और अभी भी वर्तमान समय भी भाई जी ज्ञान सरोवर में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा भाई जी ने जो पीस ऑफ माइंड पर एक प्रोग्राम आता है, उसमें भी विशेष एंकर की भूमिका भाई जी ने निभाई है और 2006 में भी युवा पद की यात्रा में भाग लिया, जो कि ईटानगर से गुवाहाटी तक थी। और इसके अलावा भाई जी भारत के भिन्न भिन्न शहरों में योग भट्टी के प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं। तो ऐसे जो बहुत काल की तपस्या का बल, सेवा का बल भाई जी ने जमा किया है, हमें बहुत सौभाग्यशाली हैं आज वो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। और फरिश्तेपन का जो एहसास, हम सब इसके ऊपर कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज उसमें कैसे हम हाई जंप दे सकें, अपनी परसेंटेज को कैसे और बढ़ा सकें, इसमें भाई जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे अपने मनन चिंतन से। तो मैं अनुरोध करूंगी भाई जी से, रोहित भाई जी से, कि वो अपना मनन चिंतन, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। ओम शांति। भाई जी को अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति भाई जी, आपकी भाई जी वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए उनको प्लीज। अभी आई आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ओम शांति सभी को। ओम शांति रहित भाई जी। ओम शांति। प्राणेश्वर शिव बाबा, विश्व पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, हम सब की अपनी प्यारी दादियाँ, सभी ब्राह्मण कुलभूषण मधुबन निवासी सभी भाई बहनों की तरफ से, सत्कार भवन की सभी दीदियाँ, टीचर्स बहनें और आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बाबा के सभी अनमोल रत्न, सबको मधुबन बेहद घर से बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। आज हम सब ने बाबा की बहुत प्यार भरी मुरली सुनी। बाबा मुरली में हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं, श्रृंगार करते हैं, शिक्षा देते हैं। और आज तो खास कहा कि उत्साह में रहना है, उत्साह में रह करके उत्सव मनाना है। तो जो आज सवेरे की मुरली सुने होंगे उन्हें मालूम होगा, ये बाबा की 1988 की मुरली थी। और बाबा जैसे प्रतिवर्ष अलग अलग त्योहार के समय या अलग अलग विशेष मौके पर बाबा आया करते थे। तो आज जो हमने मुरली सुनी है बाबा की शिवरात्रि की मुरली, शिव जयंती की मुरली। और बाबा ने खास कहा सभी बच्चों को शिव जयंती की, बर्थडे की
बहुत बहुत बधाई। तो आप सब जो आज भाई बहन जुड़े हैं वो यही समझे कि हमारा भी जन्मदिन हुआ है ना। रोज जन्मदिन है, ब्राह्मणों का रोज जन्मदिन है। हाँ, तो इसलिए सभी को विशेष, जैसे बाबा को खुशी होती है ऐसे बच्चों को भी खुशी होती है। बाबा ने कहा, बाबा की एक दो बातें मैं सुना देता हूं फिर टॉपिक में आ जाऊंगा। बाबा ने खास कहा जैसे बाबा को खुशी है बच्चों से मिलने की, ऐसे बच्चों को भी खुशी होती है बाप से मिलने की। और बहुत अच्छी बात बाबा ने ये बताया कि भले परम धाम में आत्माएं बहुत रहती है मेरे पास, लेकिन जो आत्माएं शुरू से आदि काल में आ जाते हैं, अर्थात जो आत्माएं सतयुग में आ जाती है, उनसे मिलने का इंतजार भगवान को भी रहता है। तो सत्कार भवन के भाई बहने तो आदि में आएंगे ना, सभी सतयुग के पहले जन्म में आएंगे ना सभी। तो सतयुग के पहले जन्म में आने वाली आत्माओं से भगवान भी मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। और बाबा ने खास कहा कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी खुशी में रहना है। बाबा ने खेल का उदाहरण दिया। खेल होता है मिक्की माउस का खेल या कोई भी खेल, तो खेल में खिलाड़ी तो खेलते हैं लेकिन दर्शक भी है, उसका आनंद लेते हैं। भारत में बहुत सारे लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हैं। अब किसी खिलाड़ी ने कैच लेते लेते कैच छोड़ दिया तो कैच छोड़ने वाला तो भूल गया, लेकिन देखने वाले को टेंशन रहता है 3 दिन तक, अगर इसको कैच ले लेना था इसने कैच कैसे छोड़ दिया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे खेल का आनंद लो, है ना। दूसरी बात बाबा ने आज कहा कि संगम युग पर भगवान जब धरती पर आते हैं तो हम बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं। बेगमपुर के बादशाह गम में नहीं, चिंता में नहीं, फिकर में नहीं, हमने ये सब जीवन में बहुत बिता लिया। अब इसलिए कितनी भी बातें आए, कितने भी पेपर आए, कितने भी विघन आए, खुश रहना है। सुबह से लेकर शाम तक अपनी खुशी को सदैव प्रकट करते रहना है। बाबा ने कहा मास्टर दाता बन करके सभी आत्माओं को देते रहना है। तो ये तो आज की बाबा की मुरली जो हम सबको पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, शिक्षा देते हैं। तेरे पास यार एयरफोन। और जैसे कि आज हमारा विषय है फरिश्तेपन की स्थिति या फरिश्तेपन का एहसास, अनुभव। हम सब जो बाबा के बच्चे ज्ञान में आते हैं, ज्ञान सुनते ही हमें पता चल जाता है कि इस समय हमको क्या बनना है। सबसे पहले तो हम ब्राह्मण बनते हैं। जैसे हम भगवान के ज्ञान को श्रवण करते हैं, भगवान के ऊपर निश्चय होता है, तो बाबा सर्वप्रथम हमें ब्राह्मण बना देता है। शूद्र से ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण हैं। इसीलिए देखो बाबा घर में लौकिक जाति वाति कोई किसी का पूछता नहीं है, कोई लौकिक किसी का सरनेम नहीं पूछते हैं। सब भगवान के बच्चे बन गए। हम सबका एक ही सरनेम है, एक ही जाति है, क्या है? ब्राह्मण है। सब बाबा के बच्चे। अब ब्राह्मण तो बन गए, अब ब्राह्मण बनने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या है? फरिश्ता। और फरिश्ता के बाद हम देवता बनते हैं। तो एक बहुत बड़ा रहस्य बाबा बताया करते हैं, ब्राह्मण जीवन में ही फरिश्तेपन का अनुभव करना है। फरिश्ता बनकर के हमको फरिश्ते का अनुभव नहीं करना है, लेकिन ब्राह्मण जीवन जीते हुए भी फरिश्तेपन का अनुभव करना है। और उसके लिए सबसे सुंदर तरीका है फॉलो फादर फॉलो मदर। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनकर के वतन में है, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती फरिश्ता बनकर के संसार की सेवा कर रही है, हमारी दादियां
फरिश्ता बन करके संसार में विचरण कर रहे हैं। हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी, बाबा ने कहा है वतन में है, दादी ऐसा कहते हैं कि दादी को जन्म नहीं लेना पड़ा, दादी वतन में है। दादी और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये त्रिमूर्ति पार्ट वतन में बज रहा है अब। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, गुलजार दादी जी। तो हम सब जो इस संसार पर हैं, इस दुनिया में हैं, अभी दुनिया वालों को तो पता नहीं हम ब्राह्मण बन गए। दुनिया वालों को तो ये लगता है ये कल का जैसे था वैसा ही है। सिर्फ इतना समझते हैं कि ओम शांति में चले गए हैं, ये खान पान शुद्ध कर लिए हैं, ये बैज लगा लिए हैं, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, ये मुरली सुनते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये फरिश्ता बनने वाली आत्माएं हैं, या इनका जीवन कुछ और हो चुका है। हम सब बाबा के बनने के बाद सब सर्वप्रथम फरिश्ता बनने के लिए भगवान से बहुत प्यार, अटूट प्यार। बाबा ने तो कई बार कहा है बच्चे प्यार में सब पास हैं, लेकिन अपने आप को रोज देखना है बाबा के बनने के पहले का जीवन और बाबा के बनने के बाद का जीवन। कितना प्यार मुझे भगवान से है। हम सब देहधारियों का प्यार देख लिया, गुरुओं का प्यार देख लिया, मनुष्य आत्माओं का प्यार देख लिया, अपने रिश्ते नाते का प्यार देख लिया, सबका देख लिया ना, कि देखना बाकी है, सबका देख लिया। अब एक जन्म भगवान का प्यार, एक जन्म, पूरे 84 जन्म में एक जन्म हम भगवान का प्यार पाते हैं। अब हमने भगवान को देख लिया, भगवान को चलते हुए देख लिया, भगवान को खाते हुए देख लिया, भगवान को बोलते हुए देख लिया। अब हमारा मन बुद्धि भगवान के तरफ हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा ही समाया हुआ हो। आंखों में बाबा, दिल में बाबा, मुख में बाबा, ऊपर से नहीं अंदर से। अब भगवान को ऊपर का प्यार नहीं चाहिए, दिल का प्यार, दिल का स्नेह। और कितनी सुंदर बात है ना, बाबा जब धरती पर आते हैं तो हमारा क्या देखते हैं? हमारा दिल देखते हैं, हमारा आंतरिक प्यार देखते हैं। बाबा ने कल परसों भी कहा, कई बांधेली माताएं बाबा से मिले नहीं हैं, बाबा को देखे नहीं है, तो भी भगवान के प्यार में आंसू बहाते रहते हैं। हम दुनिया वाले जैसे आंसू ना बहाएं, लेकिन प्यार के मोती, स्नेह के मोती कभी कभी आना चाहिए। आजकल के जो ब्राह्मण है, मुझे नहीं लगता बहुत लोग प्यार में वो आंसू बहाते होंगे, आजकल कम बहाते हैं लोग। मुझे याद है जब मैं पहली बार मधुबन आया, 88 में बाबा से मिलने आया था, तो जब मैं माउंट आबू से नीचे जा रहा था तो रास्ते में पूरा प्रेम के आंसू आया, आबू रोड तक, स्टेशन तक। और मुझे लगता था बाबा मैं कहाँ जा रहा हूं संसार में, मुझे आप मिल गए ना। तब मुझे पता नहीं था मुझे मधुबन में बाबा रख लेगा, ये बहुत पहले की बात है। लेकिन भगवान का प्यार है ना, बाबा कहता ना एक कदम आगे बढ़ाओगे तो भगवान 1000 कदम आगे आएगा। तो सचमुच भगवान का इतना प्यार हमको मिलता है, उतना हम भी एक कदम 2 कदम आगे आए। चलते फिरते उठते बैठते मैं और मेरा बाबा। एक छोटा सा दृष्टांत सुना देना चाहता हूं आप सबको। एक बार की बात है, एक सुंदर बगीचा, गार्डन, उस बगीचे में एक पेड़ था और पेड़ के नीचे सूरदास जी बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और श्री राधे और श्री कृष्ण उसी बगीचे में विचरण कर रहे थे। तो श्री कृष्ण का अचानक ध्यान गया, मेरा भक्त यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहा है। तो श्री राधे को कहता है श्री कृष्ण कि चलो आज मेरे अपने भक्त को मिल करके आते हैं, उसको दर्शन दे करके आते हैं।
अब दोनों गए। जैसे ही वो श्री कृष्ण और श्री राधे सूरदास जी के पास गए तो सूरदास जी को पहले से आभास हो गया, क्योंकि उसको तो नेत्रहीन दिखाते हैं ना, उनको दिखता नहीं था। तो उसको पूर्वाभास हो गया कि आज मेरे इष्ट, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर मेरे सामने आ रहा है, और एकदम अंदर की प्रसन्नता जागृत होने लग गई। जैसे देखो मधुबन में बाबा से मिलने आए होंगे आप लोग सब। जिस दिन बाबा से मिलना होता था सुबह से खुशी, अमृत बेला से मौन, बाबा शाम को 5 बजे 6 बजे बाबा आएंगे, बाबा से मिलेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे। सुबह से अवस्था बनाना शुरू कर देते हैं ना, सुबह से मिलन का अनुभूति होने लगता है। तो सूरदास जी के पास गए श्री कृष्ण और श्री राधे। तो जैसे नजदीक जाकर के कहता है, सूरदास जी आज हम आपके सामने आए हैं, कुछ वरदान मांगो। तो सूरदास जी कहते हैं, भगवान मेरा कैसा दुर्भाग्य है, आप भगवान मेरे सामने आए हो, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए भगवान कि आपको साक्षात देख सकूं। अब श्री कृष्ण ने एवं मस्तु कर दिया। एवं मस्तु करते उनकी आंखें खुल गई, और जैसे सूरदास जी की आंखें खुली उसके सामने अपना इष्ट श्री कृष्ण और श्री राधे इतना गदगद हो गए, इतना प्यार के उनके आंसू आने लग गए, और ऊपर से नीचे तक निहारते रहे अपने भगवान को, अपने इष्ट को, और कहा, भगवान आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। मैं जैसे कल्पना करता था आप उससे सुंदर हो, उससे भी रूपवान हो, उससे भी गुणवान हो। और बहुत देर तक अपने भगवान को, वो श्री कृष्ण को निहारता रहा ऊपर से नीचे तक। जब बहुत देर तक निहार लिया, जाने का टाइम आया, तो श्री राधे कहती है कि आपने अपने इष्ट से वरदान साथ आई हूं, आज मेरे से भी वरदान मांग लो। तो सूरदास जी कहते हैं, मां मैंने अपने आंखों से मां और बाप को देख लिया, मैंने जी भर के देख लिया, निहार लिया, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया मां। अब मुझे संसार को नहीं देखना है, इसलिए मां मेरे ऊपर यही कृपा कर दो कि मैं जैसा था वैसे ही कर दीजिए। सचमुच हम सब ने हजारों बार बाबा से मिले हैं, हजारों बार, रोज मिल रहे हैं। रोज सवेरे आंख खुलते ही हम किसका दर्शन करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। बाबा ने कहा है, बच्चे मैं अमृत बेला चक्कर लगाता हूं। कहाँ चक्कर लगाता हूं? केवल सेंटर में नहीं, बच्चों के घर में चक्कर लगाता हूं, बच्चों के पलंग को देखता हूं, बच्चे कैसे सोए हैं वो देखता हूं, कैसे उठ रहे हैं वो देखता हूं। कितना प्यार है भगवान को। तो भगवान हमको कैसे देखना चाहता है? आप सबने देखा होगा, जो माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं या युगल हैं, है ना, हम सब के अपने माँ बाप, जब हम छोटे थे तो माँ बाप हमको कैसा देखना चाहते थे? प्रसन्न, खुश। तो बाबा भी अपने बच्चों को प्रसन्न देखना चाहता है। तो फरिश्ता बनने के लिए पहली कंडीशन, भगवान से अटूट प्यार, अटूट प्यार। एक बाबा दूसरा ना कोई। यही समय है भगवान के प्यार को पाने का, यही समय है अपनी आत्मा को भरपूर करने का, यही समय है संपूर्णता को प्राप्त करने का। बाबा ने कई बार हंसी में कहते हैं कि वहां सत्युग में जाकर योग लगाओगे, सत्युग में जाकर मुरली सुनोगे। मैं तो सत्युग में आऊंगा नहीं ना, सत्युग में तुम बच्चे मुझे याद करोगे। एक बार की बात है, 91-92 में एक बार दिवाली के समय बाबा आए थे पांडव भवन में, ओम शांति भवन में। दीपावली का समय था और बड़ी दादी ने पूरा ओम शांति भवन को स्वर्ग जैसे सजाया था, स्वर्ग जैसे, बिल्कुल चारों तरफ से स्वर्ग जैसे लग रहा था। बाबा आए, बाबा ने बहुत सुंदर मुरली सुनाया, और पूरा मुरली सुनाने के बाद लास्ट में जो भी हाल में सजाए थे, डेकोरेशन किए थे, लाइटिंग लगाए थे, पर्दा लगाए थे, गमले लगाए थे, पेड़ पौधे लगाए थे, सबको बाबा ने धन्यवाद दिया।
बहुत अच्छा बच्चों ने मेहनत किया। अब बड़ी दादी, जो दीदियां पुराने जानते हैं, भाई लोग भी जानते होंगे, बड़ी दादी बाबा के साथ बहुत चिट चैट करती थी, है ना। हम लोग कभी कभी मधुबन वाले हंसी मजाक करते हैं, कभी कभी माइक हटा देते हैं ना बाबा के सामने से, हम कहते हैं बाबा अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं दादी को, है ना, कुछ सीक्रेट बातें कर रहे हैं, ऐसे हंसी करते हैं। तो क्या हुआ, बड़ी दादी ने बाबा से बोला, बाबा दादी की एक बहुत इच्छा है बाबा। तो बाबा ने कहा, बोलो बच्ची क्या इच्छा है। कहा, बाबा एक बार आप सत्युग में आ जाना बाबा, एक बार आ जाना। अब हम लोग सोचे, देखो भगवान और दादी के बीच में क्या सुंदर वार्तालाप होती है ना। दादी कह रही, बाबा एक बार तो आ जाना बाबा, बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी, एक बार तो आ जाना बाबा। अब हम सब तो अभी तक यही सुने कि बाबा सत्युग में नहीं आते हैं। अब बाबा उस दिन कह दिए, बच्चे हाँ जरूर आऊंगा। अब हम लोग सोचे, बाबा अभी तक तो कहते हो मुरली में नहीं आऊंगा, लेकिन आज कह रहे मैं आऊंगा। लेकिन बाबा ने कहा, बच्ची एक शर्त है। बोले क्या शर्त है बाबा। सत्युग में जाकर निमंत्रण देना। अब हम सबको मालूम है बाबा कितना चतुर सुजान, बाबा अपने आप को फंसाते नहीं, निकाल लेते हैं कैसे भी करके। सबको पता है सत्युग में जाने के बाद भगवान को कोई याद नहीं करेगा, कोई निमंत्रण नहीं देगा। तो ये संगम युग में ही हम भगवान से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो रोज हम भगवान से बातचीत करें, रोज नियम बना ले। आज जो मुरली सवेरे कहा ना बाबा ने कि कुछ भी बात हो आपके अंदर, मन में, बुद्धि में, स्वभाव के, संस्कार के, कमी के, कमजोरी के, आज संडे ना, आज सब सुना देना है। अभी भट्टी के बाद, योग के बाद, क्लास के बाद, जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, आपके अंदर की कोई भी कमजोरी जो आपके जीवन में रुकावट है, जो आपके जीवन में बाधा है, जो आपके जीवन में लग रहा है कि इसके कारण से मेरी उन्नति नहीं हो रही है, वो बाबा को दिल से सुना दो। बाबा कमरे में सुना दो, चाहे योग में सुना दो, चाहे चिट्ठी लिख के रख दो। बाबा सागर है, समा लेता है। हम सबको अब बाबा फरिश्ता बनने के लिए घर जाने की तैयारी करनी है। अब समय इशारा दे रहा है। हमारी दीदी का माह चल रहा है ना, मनमोहनी दीदी का। मनमोहनी दीदी का एक ही संकल्प रहता है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। हम सबको भी रोज कम से कम एक बार संकल्प करें, अब घर जाना है। अब ये भी सोचना है कि घर मेरे साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा हमारे साथ। दुनिया में लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन हमारी दादी जानकी हसदेव कहती थी, हम खाली हाथ नहीं आए हैं, ना खाली हाथ जाएंगे, है ना। इसलिए दादी कहती थी रोज 5 केला खाना है। याद होगा पुराने लोगों को, 5 केला रोज खाना है। कौन सा केला, वो बाजार वाला नहीं, दिल्ली के बाजार वाला नहीं। कौन सा केला, अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेला बनकर अकेले बाप को याद करना है। ये 5 केला रोज खाना है सबको। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेला बनकर अकेले बाप को याद करना है। पोती से मोह हो जाता है, कई भाइयों को अपना धन से मोह हो जाता है। तो कहीं न कहीं मन बुद्धि आत्मा के अटक गई है संसार में। अब ये अभ्यास करना है कि मुझे संसार से जाना है, जाना है, जाना है। तैयारी करनी अब, है ना। सब हमारी दादियां अब देखो कितने संपूर्ण और संपन्न बन करके अपनी अवस्था बना लिया ना सबने। तो ये समय इशारा कर रहे हैं अब जाने का। लेकिन ये संसार का विडंबना है। सुबह से बचपन से हम सुनते हैं, भारत के संस्कृति में, भारत के शास्त्रों में लिखा हुआ है जाना है।
लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। जाना है पता है, लेकिन सहज रूप से कोई जाना नहीं चाहता। एक बार एक व्यक्ति को मौत से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डरता था वो। किसी के पड़ोसी की किसी की मौत हो गई तो बहुत डरता था, स्वयं के ऊपर मौत के बारे में सुन के डरता था। तो वो सोचा कि मेरी मौत नहीं होना चाहिए। वो एक ज्योतिषी के पास पहुंच गया। ज्योतिषी को जाकर के कहता है कि ये ज्योतिषी महाराज, मुझे ऐसी कुछ बातें बताओ जो मेरी मौत नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मौत तो सबका होना ही है, ये शरीर को तो छोड़ना ही है। नहीं नहीं, मुझे मैंने सुना है आप कुछ ना कुछ युक्ति बताते हो, कुछ तरीका बताते हो, आज कुछ बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं बता सकता, ये तो एक ही बात बता सकता हूं, आप यमराज की आराधना करो। अब उसने 21 दिन तक यमराज की आराधना किया। 21 दिन के बाद यमराज जी प्रकट हो गए। बोलो, मुझे तो कोई याद नहीं करता, तुम कैसे याद किए? बोले यमराज जी, मुझे डर लगता है मौत से। तो यमराज ने कहा ये तो मेरा काम ही है सबको लेके जाने का, ये तो मेरी ड्यूटी है, तो मुझे क्यों बुलाए हो? बोले बहुत आशा के साथ, बहुत विश्वास के साथ आपको बुलाया हूं यमराज जी, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। आप कुछ मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना या मेल कर देना। उसने कहा कि भाई मेरे पास कोई मोबाइल थोड़ी है व्हाट्सएप करूंगा, मेरे पास कौन सा जूम आईडी है जो आपको ये ऑनलाइन जोड़ूंगा कि मैं आने वाला हूं ले जाने के लिए। बोले नहीं नहीं यमराज जी, कुछ तो इशारा कर देना आप। तो उसने कहा ठीक है मैं इशारा कर दूंगा, आपको बिना इशारा किए लेके नहीं जाऊंगा। अब वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया कि मरने से पहले मुझे इशारा जरूर मिलेगा। अब बहुत खुश। अब वो 20-25 साल का था, बाद में 70 साल का हो गया। अब 70 साल का हो गया, 75 साल का हुआ। एक दिन यमराज जी सुबह सुबह प्रकट हो गए, चलो तुम्हारा जाने का टाइम आ गया। तो बोले यमराज जी, आपने जो धोखा दे दिया, आपने कहा था मुझे इशारा दूंगा। तो बोले आपको तो मैंने बहुत इशारा दिया। बोले क्या इशारा दिया? बोले सबसे पहले इशारा दिया, आपका बाल सफेद कर दिया, लेकिन आप इतने होशियार निकले, आपने सफेद बाल को काला कर लिया, मेरा इशारा समझा ही नहीं आपने। फिर दूसरा इशारा किया, आपने आंख की रोशनी आपका कम कर दिया, लेकिन आपने ऑपरेशन करा के और मोटा चश्मा लगा लिया। अब तीसरा इशारा किया कि आपके कान को सुनना थोड़ा कम करा दिया मैं, आपने मशीन लगा लिया उसमें। फिर आपका दांत झाड़ गया तो आपने डुप्लीकेट दांत लगा लिया। आपका झुर्री आने लगी तो इसमें भी आपने बहुत सारा करा लिया आपने। फिर आपके हार्ट में प्रॉब्लम कर दिया, मैं इशारा किया तो आपने बाईपास सर्जरी करा लिया। आपके घुटने के प्रॉब्लम किया तो आपने घुटने का भी वो आज का रिप्लेसमेंट आता है ना 15 साल 20 साल का, वो करा लिया। अब चलो, अब तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी, अब चलो तुम्हारा जाने का टाइम आ गया। तो हम सबको भी देखो प्रकृति इशारा कर रही है, संसार की समस्याएं इशारा कर रही है, बीमारियां इशारा कर रही है ना। ये सब क्या कर रहे हैं हमको? अब इशारा कर रहे हैं। बाबा इशारा कर रहा है बच्चे, अब चलना है, अब घर, अब चलना है, अब चलना है, अब चलना है ना। ये कोरोना क्यों आ रहा है? अब ये एक लहर हुआ, दूसरी लहर हुई, तीसरी लहर आने वाली है। आज बाबा ने बोला ना, बीमारी ऐसी आएगी कि दवा काम नहीं करेगा, डॉक्टर भी हाथ उठा देगा, मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा। तो ऐसे समय हम सबको अभी भगवान के इशारे को, प्रकृति के इशारे को, समय के इशारे को समझना है। फरिश्ता बनने के लिए अभी से ही प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा करके न्यारे प्यारे बनते जाओ। अब नहीं तो अंत में क्या होगा? जहां भी हमारी मन बुद्धि अटकी रहेगी, आत्मा इस संसार में, इस शरीर में अटक जाएगी, जाने को तैयार नहीं होगी, है ना। मैं छोटा सा एक सत्य घटना सुना देता हूं। एक माता थी, 80 साल की माता, बुजुर्ग माता। अब बिल्कुल जाने का टाइम आ गया था उसका। आसपास वाले रिश्तेदार सब आ गए, उनके पड़ोसी आ गए, उनके रिश्तेदार सब आ गए। अब उसको जमीन में लेटा दिया, उसको गंगा जल पिला दिया, प्रसाद खिला दिया, रामायण गीता महाभारत सब सुना दिया।
लेकिन वो जाती नहीं थी वो माता, शरीर छूटता नहीं था। अब शरीर छूटना तो किसी के हाथ में नहीं है ना, ये कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, रिजर्वेशन करवाओ टिकट कटा के चले जाओ। तो जो भी रिश्तेदार आए थे बेचारे सब परेशान हो गए, ये माता तो जा नहीं रही है। अब गांव का एक व्यक्ति आया, वो धीरे धीरे कुछ बोलती थी वो माता, तो वो बहुत कान लगा करके सुना, क्योंकि अंत में ऐसे कहते हैं, अंत में जो है ना आत्मा को कुछ न कुछ याद आती है। किसी को अपना बेटा को याद आता है, कोई अपने बेटी को याद करते हैं, कोई अपने बहू को याद करते हैं, कोई नाती को याद करते हैं, ताकि उसको देख करके आत्मा मुक्त हो जाती है। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति गांव का वो आकर के कहता है कि अपने भाभी को याद कर रही है, ये भाभी भाभी बोल रही है। तो उसकी भाभी को बुलाया गया। अब भाभी को बुलाया गया, भाभी सामने आ गई, भाभी को ऊपर से नीचे तक देखा, वो आत्मा छूटी नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने बहुत प्यार से सुना, कान लगा करके सुना। तो अंदर घर के अंदर जाकर के बोला सारी तिजोरी की चाबी लाओ। बोले चाबी ला करके जैसे ही उस माता जी के हाथ में पकड़ाया, वो जोर से हाथ में पकड़ी और पकड़ते ही आत्मा शरीर से छूट गई। तो उसको पूछा वो जो बुजुर्ग व्यक्ति को, ये क्या बोलती थी बीच बीच में? बोले ये भाभी भाभी नहीं बोलती थी, ये चाबी चाबी बोल रही थी। देखो हम सब अपनी चाबियों को कितने संभाल के रखते हैं, तिजोरी की चाबी, मेन अलमारी की चाबी, है ना, मेरी गहने की चाबी, या जहां पर मेरा स्पेशल चीज है उसकी चाबी संभाल के रखूंगा मैं। चाबी किसी के हाथ पे नहीं जाना चाहिए, और चाबी के कारण अटक गई बुद्धि। तो जितना हो सके, हमारी दादी कहती थी ना, जानकी दादी कहती थी, जेब खाली लेकिन विश्व महाराजन है ना, सफेद साड़ी, जेब खाली लेकिन विश्व महाराजन है। तो जितना हो सके अपने को छुड़ाते जाएं, छुड़ाते जाएं, छुड़ाते जाएं। तीसरी बात, हम सबको कर्म योगी बनना है। कर्म योगी फरिश्ता बनने के लिए सबसे सुंदर तरीका है, कर्म के साथ योग को शामिल करें। करेंगे करेंगे। भाई आपका अनम्यूट करें, म्यूट है। भाई म्यूट हो गया। भाई जी अपना म्यूट ऑन करें, अनम्यूट कर लीजिए भाई। हुआ? हाँ ओम जी शांति। भाई। हाँ, तो हम सबको कर्म और योग को शामिल करके रखना है। आंटी मेरे को एक बात पूछनी है। आ रही ना आवाज मेरी? मेरे को एक बात मेरी आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। तो बाबा ने अनेक बार कहा है बच्चे, कर्म और योग। किसके बाबा ने? देखो ब्रह्मा बाबा ने कभी कर्म नहीं छोड़ा, हमारी दादियों ने कभी कर्म नहीं छोड़ा। तो कर्म के साथ योग को शामिल करके रखिए, नहीं तो क्या होता है, हमारी सारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ये कर्म इंद्रिया शांत और शीतल तभी होगी जब योग को हम शामिल करेंगे, योग को। और उसके लिए मैं छोटा छोटा 2-3 तरीका बता देता हूँ जो बहुत काम आएगा आप सबको। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही, पहला संकल्प, पहला संकल्प आजकल मैं करता हूं बहुत ज्यादा, आप सबको ही बता देना चाहता हूं। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। और गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा और मम्मा को अपने पलंग के सामने देखें। कल से करेंगे सभी। अभी तक हम क्या करते हैं, मैं सूक्ष्म वतन जा रहा हूं, मैं मूल वतन जा रहा हूं। अभी ये जुलाई मास करके देखिए, आज है ना पूरा जुलाई मास, 10-12 दिन, 10 दिन ये करके देखो आप। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही
बाबा और मम्मा मेरे पलंग के सामने खड़े हैं। कितना सुंदर सीन लगेगा। माँ बाप अगर बच्चे के सामने आकर के खड़े हो जाए उठाने के लिए, तो बच्चे को कितनी खुशी होती है, मम्मी उठाने आई है मेरे को। अब बाबा और मम्मा हमारे सामने आए हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे दुलार कर रहे हैं। ये 5 मिनट गहरी अनुभूति करें परमात्मा ऊर्जा से, ना, शिव बाबा की शक्ति से अपने आप को चार्ज कर ले। आंख खुलते ही हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, उठते दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। मधुबन आते हैं तो भी क्या करते हैं, हाल में मान लो 10 लोग सोए हैं या 5 लोग सोए हैं, तो उठते ही दूसरे को देखते हैं, ये तो सोया है अभी तक, ये तो मुझे ज्ञान सुनाया, यही सोया है तो मैं भी सो जाता हूं, यही तो मुझे गाइड बन करके आया है, खुद ही सो रहा है। उठते ही हमारे संकल्प दूसरों के लिए चलना शुरू हो जाता है। कल से बाबा ने कहा है बच्चे, दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। अगर आप घर में हैं, परिवार में हैं, परिवार के सभी लोग ज्ञान में चल रहे हैं, कोई नहीं चल रहे हैं, आप अकेले हैं, तो भी कल से अभ्यास करो, बाबा और मम्मा मेरे सामने आए हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं, और कोई सोमान, 5 सोमान बता देता हूं आप सबको, जो अच्छा लगे वो करना। पहला सोमान, मैं एक महान आत्मा हूं। उठते ही सोच लो, मैं एक महान आत्मा हूं। दूसरा सोमान, मैं पूर्वज आत्मा हूं, पूर्वज आत्मा हूं। तीसरा सोमान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। चौथा सोमान, मैं फरिश्ता हूं, मैं दिव्य फरिश्ता हूं। पांचवा सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये 5 सोमान, कोई भी जो आपको एक अच्छा लगे, 2 अच्छा लगे, और दिन भर कम से कम 50 बार उस सोमान को याद करें, 50 बार। जितना जितना हम सोमान के फीलिंग में रहेंगे, सोमान को याद करेंगे, दूसरी के बातों का प्रभाव हमें नहीं पड़ेगा। फरिश्ता अर्थात किसी के भी बातों का प्रभाव मेरे मन पर ना पड़े। नहीं तो क्या होता है, हम सुबह बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं, बहुत मजे में हैं, और 1 घंटा 2 घंटे बाद किसी ने कुछ बोल दिया तो सोडा वाटर, जो 2 घंटा 3 घंटा खुशी थी वो सब गायब। तो कल से 2 काम करना है हम सबको, बाबा मम्मा मेरे सामने, और दूसरा कोई सोमान। तीसरा, आप जब भी उठें, उठने के बाद बाबा को अपने घर में रोज बुलाएं। बाबा मेरे घर में चक्कर लगा रहे हैं, मेरे पूरे घर में दृष्टि दे रहे हैं। बाबा अपने हमारी कमरा है, मान लो बाबा का कमरा सेंटर है, तो कमरे में बाबा चक्कर लगा रहे हैं। आपके घर का एक सदस्य बाबा बन गया है। घर का सदस्य कौन है? बाबा एक्स्ट्रा। कोई भी पूछे कल से आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो 1 बढ़ा के बताओ। अगर 5 हैं तो 6, 6 हैं तो 7। आप प्रयोग करके देखिए। घर का मालिक कौन है? बाबा है। हमारे घर का मुखिया कौन है? बाबा है। मैं बहुत पहले की घटना सुना देता हूं, दादियां बहुत सुनाती थी, पंजाब की बात है। एक दादी पंजाब के किसी सेंटर पर अकेली रहती थी। बहुत पहले तो दीदियां दादियां सब अकेली अकेली रहती थी सेंटरों पर। कोई दूसरी बहनें, छोटी बहनें, आजकल तो बहनें 2-2 बहनें 3-3 बहनें रहती है ना। पहले जमाने में एक ही दादी सेंटर पर रहती थी, और इतना स्टूडेंट भी नहीं होते थे, इतना सामान भी नहीं होता था। तो 3 चोर आ गए सेंटर पर, दिन में आए, और वो दादी से पूछा, दादी आप अकेली रहती हो क्या? बोले हाँ भैया अकेली रहती हूँ। बोले क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं दादी, हम लोग पड़ोस में रहते हैं, ऐसे पूछने के लिए आया था। उनको ज्ञान व्यान तो कुछ था नहीं। अब वो रात को तीनों चोरी करने आ गए।
अब सेंटर में उस समय क्या रहता था, सत्य घटना है ये। थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन कपड़े वपड़े लेकर के, और वो दीवार था, जैसे ही बोरी वोरी में भर के भागने लगे तो ब्रह्मा बाबा लाठी लेकर के पर्दे में बैठा था, और जैसे ही वो लोग भागने लगे चोर लोग, बाबा ने लाठी में दिया सबको, तीनों चारों को। अब वो तीनों चारों सामान पटक करके भागे। दूसरे दिन वापस आए, दादी आप अकेली रहती हो? बोले हाँ अकेली रहती हूँ। नहीं दादी, आपके साथ कोई सिक्योरिटी वाला भी रहता है। बोले कौन सिक्योरिटी वाला रहता है? तो इतने में बाबा का फोटो उनको दिख गया। बोले दादी यही तो सिक्योरिटी कर रहा था। उसने स्वीकार कर लिया उन लोगों ने कि दादी हम गलत नियत से आए थे, चोरी करने आए थे, चोरी करके भाग रहे थे, तो पर्दे में ये बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा हमारा रक्षक है, बाबा हमारा स्वामी है, बाबा हमारा सखा है। आप अपने घर का स्वामी, घर का रक्षक, घर का सदस्य, घर का मुखिया बाबा को बना दो। अंत काल में ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। तीसरा, एक छोटा सा अभ्यास करो आप सब, जो बाबा कहते हैं कम से कम 10 दिन किसी की भी बुराई नहीं करना है। हो जाएगा? सत्कार भवन के भाई बहने कर सकते हैं, छोटा सा होमवर्क। किसी की बुराई नहीं करना है, 10 दिन करके देखो आप। ज्यादातर क्या करते हैं हम, बुराई किसकी करते हैं? जो हमारे साथ नहीं है उसकी बुराई करते हैं। मान लो 4 लोग रहते रोज बैठते हैं, लेकिन एक नहीं आया तो 3 लोग मिलकर के उसकी बुराई करेंगे। लेकिन एक छोटा सा रहस्य आप सबको बता देना चाहता हूं, ये बहुत गहन रहस्य है। हम जिसकी बुराई करते हैं उसका पाप हमारी आत्मा में आता है। हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसकी आत्मा का पाप हमारी आत्मा में आती है। तो क्या हमारे पाप कम है क्या? हमारे अपने पाप हमने मुक्त कर लिया? क्या हम अपने पापों को दुख दग्ध कर लिया? क्या हम अपने पापों से कम पड़ रहा है जो दूसरे के पाप को ले ले? तो कल से एक छोटा सा पुरुषार्थ, आदत डाले। फरिश्ता किसी की बुराई नहीं करते, फरिश्ता किसी का परचिंतन नहीं करते, फरिश्ता किसी का परदर्शन नहीं करते। फरिश्ता अर्थात सबको सहयोग देने वाला। तो कल से छोटा सा होमवर्क करेंगे, किसी का भी परचिंतन परदर्शन बुराई नहीं करेंगे। अपने मुख से सदैव मीठे वचन बोले, अच्छे वचन बोले। आज जो बाबा ने बोला दाता बन जाओ, शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं, कोई कैसा काला कोयला भी हो। मुझे याद है 96 में बाबा आए थे शांतिवन में, डायमंड जुबली में, हाल में डायमंड जुबली वर्ष मन रहा था बाबा का। उसमें बाबा ने बोला था कोई कैसा काला कोयला भी हो लेकिन उसको चमकती हुई डायमंड देखो, चमकती हुई डायमंड। और बाबा ने यह भी कहा आपके डायमंड देखने से सामने वाले का कालापन कम हो जाएगा। कितनी बड़ी सेवा है ये। हम हर एक को आत्मा देखें, हर एक को आत्मा देखें। और एक होमवर्क, कम से कम 100 बार मेरा बाबा बोले। 100 बार, 101 कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इस मेरा बाबा शब्द में बहुत बड़ा जादू है, हमें पता नहीं चलता है। मेरा बाबा कहते ही माया भाग जाती है, मेरा बाबा कहते ही बाबा की शक्ति आ जाती है। मैं एक घटना सुना देता हूं। मैं 15-20 साल पहले जगदलपुर गया था, छत्तीसगढ़ में, बस्तर एरिया। वहां एक गीता पाठशाला गया, एक माता अकेली रहती थी, बुजुर्ग माता, 70 साल की माता। मैंने उस माता से पूछा, माता जी मुरली कैसे पढ़ती हो? पढ़ी लिखी नहीं माता जी। बोले बेटा मैं क्या करूं, मेरी नतनीन थी, वो छोटी थी तो मुझे मुरली सुना देती थी, अब उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। तो मैंने कहा माता जी अब क्या करती हो? बोले हमारे घर के लोग कोई ज्ञान में नहीं चलते बेटा, और सेंटर 20 किलोमीटर दूर है, तो मैं 1 महीना का मुरली ले आती हूँ और रोज का डेट वाइज मुरली
निकाल करके छाती में लगाती हूँ और छाती में लगा करके बोलती हूँ मेरा बाबा। फिर पलट के बोल देती हूँ मीठा बाबा। फिर पलट के बोल देती हूँ प्यारा बाबा। फिर बोल देती हूँ मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हो गया मुरली पूरा। उस माता ने कहा इसी से मुझे शक्ति मिल जाती है, इसी से मुझे पावर मिल जाती है। सिर्फ मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा को हम यूज करें। बाबा हमारे बिगड़े हुए काम को बना देता है। आप सिर्फ बाबा को यूज करो। बहुत पहले 90 की घटना है, 20-30 साल पहले एक बार इंदौर में, मैं इंदौर में था, 5 साल तक समर्पित था। जब इंदौर में आया तो भी मैं कोर्स वगैरह कराता था। तो एक होटल, 5 स्टार होटल है वहां पर, उसका किचन सुपरवाइजर को मैंने कोर्स कराया था। बाबा के ज्ञान, अब मैं शब्द बोलना पड़ जाता है लेकिन है तो बाबा के बच्चे, बाबा का ज्ञान। अब कोर्स कराया, वो 2-3 महीना बाबा का बच्चा बन गया, रेगुलर स्टूडेंट बन गया और किचन का सुपरवाइजर था तो अनेक प्रकार के उनको ऑर्डर मिलता था। एक दिन उसके होटल में 500 लोग खाने का ऑर्डर आया, 500 लोगों का, और अनेक प्रकार की वैरायटी चीजें, पुलाव, पकोड़ा, पनीर की सब्जी, बहुत सारे आइटम था और गाजर का हलवा था। अब गाजर का हलवा बनाते बनाते वो नीचे लग गया। अब गाजर का हलवा नीचे लग गया, उसकी खुशबू नहीं जा रही थी, उसमें इलायची डाला, खुशबू डाला तो भी नहीं जा रही थी। उसने मुझे फोन किया, बोले रोहित भाई मेरा नौकरी का सवाल है, गाजर का हलवा लग गया है। अब मैं बोला इसमें मैं क्या करूंगा भाई, होटल आपका, गाजर हलवा आपने बनाया, मैं सेंटर में रहता हूं, आप होटल में रहते हो, इसमें मैं क्या करूंगा। बोले नहीं नहीं कुछ करो। अब मैं सूरज भाई जी का उन दिनों क्लास सुनता था। अब भाई जी कई बार प्रयोग बताते रहते हैं क्लास में, तो मुझे बहुत जिद किया कुछ योग करो, कुछ प्रयोग करो। तो मैंने कहा आपके साथ कितने लोग हैं, बोले 15 लोग हैं। मैंने कहा वो सबको निकाल दो और आप अकेले 5 मिनट उस हलवा को दृष्टि दो और मैं सेंटर से दृष्टि देता हूं। अब दोनों मिलकर के इस संकल्प से दृष्टि दिया, ये हलवा शुद्ध होता जा रहा है, ये हलवा शुद्ध होता जा रहा है, ये हलवा शुद्ध होता जा रहा है, ये हलवा टेस्टी होता जा रहा है। ऐसे हमने 21 बार संकल्प किया। ये सत्य घटना है। और उसके बाद जैसे मैंने 5 मिनट पूरा हुआ, मैंने उनको फोन करके बोला अब निरसंकल्प होकर के इस हलवा को परोसने के लिए भेज दो। अब टेस्ट नहीं करना, अब सोचना भी नहीं कुछ भी, अब परोसने के लिए भेज दो। अब जैसे होटल के वहां जो आए लोग, 500 लोग खाना खाए, उन लोगों ने एक एक ने ढूंढा ये हलवा किसने बनाया है। बोले ऐसा हलवा हमने जीवन में आज तक नहीं खाया, इतना टेस्टी हलवा। किसका कमाल है, ये बाबा का कमाल है। ऐसे अनेक, मैं सुनाने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बाबा हमारे बिगड़े हुए काम को बनाता है। मैं यहाँ रोटी डिपार्टमेंट संभालता हूँ, निमित्त हूँ बाबा का सेवा का। कई बार हमारे पास माताएं कम रहती है। अब हमारे यहाँ तो ज्ञानसर में मशीन नहीं है, शांति होने मशीन, लेकिन हमारे ज्ञानसर में नहीं है बाबा का रोटी बनाने का मशीन। अब कई बार ऐसा संकल्प आता है आज रोटी कैसे बनेगा। आज की बात है, आज भी पार्टी यहाँ पर भट्टियां चालू हुए दीदी, 200-250 लोग आए हुए बाबा के बच्चे। अब कई लोग माताएं क्लास में चली जाती है, सूरज भाई जी का क्लास है तो सेवा छोड़ के कहीं चली जाती है। अब मैंने कहा कि बाबा को बोला बाबा ये आपके बच्चे हैं, आपका डिपार्टमेंट है, क्या करें। अब इतने में पता नहीं कहां से 10-15 माताएं आ गई और कहती है कुछ सेवा हो बताओ भैया। हम बिना मतलब के परेशान होते रहते हैं, बाबा को भूले रहते हैं। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं ना तो बाबा मदद के लिए तैयार रहता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, पहले मनुष्यों को याद करते हैं, देहधारियों को याद करते हैं, सबको याद करते हैं। जब काम नहीं होता तब बाबा आप ही हो बाबा। अब तो हमारे गांधीनगर में एक दीदी, कैलाश दीदी, पुरानी दीदी है, वो दीदी बहुत सुंदर बात सुनाती है। वो जब छोटी थी, 15 साल की थी, मधुबन आई थी, साकार बाबा के समय की बात है। तो जहां पर हिस्ट्री हॉल शांति स्तंभ है ना, वहां धोबी घाट था, कपड़ा धुलाई होता था। अब जो कपड़ा धुलाई मतलब
जो भी नए भाई बहनें आती है सेंटर पर, उनको यही काम मिलता है पहले पहले शुरू में। हम सब ने भी शुरुआत में बाबा के घर में आए तो पहले यही सब झाड़ू पोछा। मैं जब इंदौर आया तो मैं तो डबल ए में करके आया था, मुझे लगा कोई ऑफिस में काम वाम मिलेगा, लेकिन वहां सबसे पहले भैया बिल्डिंग की झाड़ू पोछा करो, है ना। पूरे बहुत बड़ा बिल्डिंग है वहां पर। तो बाबा के घर में जो भी भाई बहन नए नए आते हैं सबको झाड़ू पोछा करने को मिलता है। तो मैं बहुत खुशी खुशी से गाना गा करके झाड़ू पोछा करता था। तो मेरे को बोलते थे कौन सा गाना गाते हो, तो मैं हंसी में कहता था सखी रे पायो तीन रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन, यही तीन रतन पाया हमने। तो कोई भी काम करना है खुशी से करना है। तो दीदी बता रही थी कि सुबह अमृत वेला के बाद वहां पर धोबी घाट लगता था और बड़े लकड़ी लेकर के वो कपड़ा को धोते थे। तो ब्रह्मा बाबा वहां पर चक्कर लगा रहे थे शांति स्तंभ के सामने, और बाबा आकर के वो बहन का आंख बंद कर दिया पीछे से। अब पीछे से कोई आंख बंद कर दे तो क्या पता चलेगा कौन बंद किया। तो वो दीदी सबका नाम लेने लग गई, दादी प्रकाश मणि, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, जानकी दादी, 50 लोगों का नाम ले लिया उसने। अब आंख तो बंद किया था बाबा ने, लेकिन बाबा याद नहीं आ रहे थे उनको। अब लास्ट में कहती है छोड़ो ना रे बाबा, कौन है आंख बंद कर दिया मेरा। तब वो दीदी कहती, बाबा कहते अच्छा मुट्ठी 50 लोगों का माला जपा, उसके बाद बाबा याद आया। ये विडम्बना है, हम सबकी आदत है। हम पहले देहधारियों को याद करते हैं। द्रौपदी का उदाहरण है ना, द्रौपदी ने कितना चिल्लाई, 5 पांडवों की चिल्लाई, महारथियों को चिल्लाई, सबको चिल्लाई, लास्ट में श्री कृष्ण याद आया तो श्री कृष्ण को ताना मारती है, कन्हैया आए तो सही लेकिन बहुत देर कर दी। तो श्री कृष्ण कहता है मैंने आने में देर नहीं किया, तुमने बुलाने में देर किया। हम सब जैसे जैसे संगम युग का अंतिम समय आता जाएगा, हम निराधार होते जाएं, निराधार। किसी भी देहधारी को, किसी भी मनुष्य आत्मा को, किसी भी परिवार के सदस्य को आधार ना बना ले। एक भगवान ही मेरा आधार है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो तीसरा चौथा होमवर्क हमारा ये रहेगा, सारा दिन हमें उठते बैठते चलते फिरते मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। जो आज मुरली बाबा ने बोला, साथी और साक्षी, भगवान मेरा साथी है। खास करके जो माताएं बहनें हैं, जब भी आप घर से निकले, जब भी निकले आप भगवान की ऊर्जा के साथ निकले, परमात्मा शक्ति के साथ निकले, परमात्मा दुआ के साथ निकले, अकेले नहीं निकले। नहीं तो संसार में बहुत सारी मायावी बातें और बढ़ती जाएगी। हाँ? लोगों का दृष्टिकोण बिगड़ रहा है, लोगों के अंदर मनोविकार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय सेफ्टी का एक ही साधन है, बाबा मेरा साथी है। बाबा ने कहा है मुरली में, कोई गलत नजर से आएगा, कोई गलत दृष्टि से आपके सामने आएगा, लेकिन आपका शरीर नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? उसको आपकी आत्मा दिखेगी। वो गलत संकल्प से आएंगे और आपके सामने न्यौछावर हो जाएंगे, आपके सामने दंडवत प्रणाम करके जाएंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? हमारी स्वस्थिति इतनी श्रेष्ठ हो। तो अब अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ और महान बनाना है। हर एक के प्रति अच्छी भावना, सब अच्छे हैं, अब कल से एक काम और करें, सभी सब अच्छे हैं। बहू भी अच्छी है, माताओं को खास बहुओं से प्रॉब्लम होती है। हमारा तो डिपार्टमेंट ही माताओं का है ना, माताएं बहुत कहानी सुनाती रहती अपने बहुओं की। कल से माताएं जो है, भाई जो भी हैं, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। आपके अच्छे कहने से सामने वाले के अंदर अच्छाई आना शुरू हो जाएगा, है ना। बहुत पहले की बात है,
महात्मा गांधी के सामने सरोजिनी नायडू आई। अब गांधी जी सारा दिन भारत की आजादी के बारे में सोचते रहते थे, भारत कैसे आजाद हो, ये अंग्रेज लोग कैसे यहाँ से जाएं। तो सरोजिनी नायडू को लगा कि कुछ हटकर बात करते हैं। बापू सारा दिन देशभक्ति की बातें, देश हित की बातें सोचते रहते हैं। बापू चरखा काट रहे थे। सरोजिनी नायडू जी आकर के कहती हैं, बापू मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बोलो बोलो, क्या प्रश्न है? बोले इस संसार में सुंदर स्त्री कौन है? अब बापू जो आधा धोती पहनने वाला व्यक्ति, उसको सुंदर स्त्री से क्या मतलब? अब बापू ने एकदम तपाक से जवाब दिया, कस्तूरबा। अब कस्तूरबा का फोटो आप लोगों ने देखा होगा, कोई देखने में इतना कोई सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन बापू ने कहा कस्तूरबा। अब सरोजिनी नायडू वहां से उठ करके कस्तूरबा के पास गई। अब कस्तूरबा चरखा काट रही थी। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था जाकर के बापू से ये पूछेगी कि संसार में सुंदर पुरुष कौन है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। उसने जाकर के कहा, बा मैंने बापू से एक प्रश्न पूछा। बोले क्या पूछा? बोले संसार में सुंदर स्त्री कौन है? तो बोले क्या जवाब दिया? तो बोला आपका नाम लिया, बा बोला। तो कस्तूरबा जी मुस्कुरा करके कहती है, ये ध्यान देना सभी, कस्तूरबा जी मुस्कुरा करके कहती है, बापू कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये है एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति प्यार। जहां प्यार नहीं है वहां जीवन नीरस हो जाएगा। जहां प्यार नहीं है वहां सूखापन आ जाएगा। जहां प्यार नहीं है वहां काम बिगड़ेगा। पति पत्नी थे, 4-5 साल तक बहुत अच्छी तरह उनका जीवन यापन चलता रहा। ज्यादातर होता है 4-5 साल के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कई जगह। अब दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गया। पति देव नौकरी से आती थी, आते ही झगड़ा शुरू घर में। अब दोनों ने एक फैसला किया, ऐसा करते हैं हम दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसा करते हैं बात नहीं करते हैं। फैसला कर लिया दोनों ने, बात नहीं करेंगे, दोनों काम धाम सब करेंगे। आप मुझे चाय बना के देना, खाना बना के देना, अब मैं नौकरी करके आऊंगा, लेकिन बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, फैसला हो गया। काम धाम चलता रहा, 1 महीना 1.5 महीना तक चलता रहा अच्छे से। अब एक बार क्या हुआ, पति देव को 3 बजे ट्रेन पकड़नी थी। अब उसको 8 बजे तक सोने की आदत थी। अब वो घर में कोई नहीं था, उससे बात करना जरूरी हो गया। मोबाइल भी नहीं था, अलार्म घड़ी भी नहीं था, पुराने जमाने की बात है। अब उसने कहा मुझे तो सोने की आदत है 8 बजे तक, लेकिन मुझे तो 3 बजे ट्रेन पकड़नी, 2 बजे उठना पड़ेगा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक चिट्ठी लिया कागज और लिख करके दिया, प्रीतम जी मुझे कल 3 बजे ट्रेन पकड़नी है, सुबह उठा देना। अब वो चिट्ठी लिख करके पत्नी के तकिया के ऊपर रख दिया। अब पत्नी जी अपना काम धाम करके, खाना वाना बना, वो सब समेट करके, बर्तन वर्तन सफाई करके वापस आई तो वो पर्ची मिला उसको। वो सोची कि चलो कोई बात नहीं, शादी करते समय तो वादा किए थे 7 जन्म साथ देंगे, अब ये 1 जन्म ये आज तो कम से कम साथ दे देती हूं मैं। अब वो पर्ची देख करके सो गई। 2 बजे उठी, पति देव को उठाना है। अब उसने कागज पेन लिया, कहा पति देव उठ जाइए, 2 बज गया है, ट्रेन का टाइम हो गया। अच्छे शब्दों में लिख करके उसके तकिया के नीचे रख दिया। जैसे को तैसे हम सब यही करते आ रहे हैं ना। इसने 1 बार बोला तो मैं 2 बार बोलूंगा। मैं ही सुनता रहूंगा क्या इनकी बात? ये 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूं, लेकिन पूरा भड़ास एक दिन में निकाल देंगे। हमें दूसरे जैसा काम नहीं करना है। फॉलो फादर फॉलो मदर। मुझे अपने संस्कार को दूसरे के ऊपर नहीं डालना है। मेरा अपना स्वभाव, मेरा अपना संस्कार, मेरे अपने कर्म अपने श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को नहीं देखना है। इसके अलावा हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। हर घंटा 1 मिनट टाइम है ना सबके पास।
1 घंटा में 1 मिनट। कल से करेंगे सभी, हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच। परमधाम चले जाएं, सूक्ष्मतन चले जाएं, मधुबन आ जाएं, सेंटर चले जाएं, लेकिन अच्छे स्थान पर जाएं, शरीर से डिटैच। और एक होमवर्क कल से करेंगे, आज से ही कर देना। कुछ भी खाएं पिए 15 सेकंड दृष्टि दें। पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए, खाना खाएं, 15 सेकंड दृष्टि देने की आदत डाल दें। आदत डाल दें 15 सेकंड दृष्टि। बिना दृष्टि दिए नहीं खाना है। बाबा ने कहा है अंत में दवाई काम नहीं करेगी, हमारा श्रेष्ठ संकल्प, हमारे शुभ संकल्प ही दवाई का काम करेगी, दुआ का काम करेगी। ये अभ्यास करना है। 15 सेकंड खाने को, पीने को, चाय को, फल को, कुछ भी हम शरीर में डालें, पहले 15 सेकंड दृष्टि दें। जो आज बाबा ने किचन वालों को याद किया, खाना बनाते समय भी योग, खाना खाते समय भी योग, योग युक्त भोजन, क्योंकि भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। और शाम को आधा घंटा विशेष, आज अंतरराष्ट्रीय योग है ना, अंतरराष्ट्रीय योग में अभ्यास करेंगे सभी। संसार की आत्माओं को वाइब्रेशन दे। पुकार रही आत्माएं, चिल्ला रही है, दुखी हैं, तड़फ रहे हैं, उन सब आत्माओं को मास्टर दाता बन करके दान देना है। बाबा ने एक बार कहा था, आत्माओं की आवाज वतन तक आती है, क्या तुम बच्चों को सुनाई नहीं देता? ये बाबा उल्हाना देते हैं हम बच्चों को। तो वतन तक पहुंच रही है, हमारे कानों तक भी आना चाहिए। हमारे ही बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, जो हमें मिला है उसको देना है। और रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट अपने दिन भर की दिनचर्या को बाबा को सुनाकर हल्के होकर के सोए। हल्के होकर के, बोझ लेकर के ना सोए। कुछ भी आपको बीमारी है, कुछ हुआ है, पड़ोसी के साथ कुछ हुआ है, घर के साथ कुछ हुआ है, अपने मन में कुछ संकल्प आया है, सब कुछ बाबा को सुनाकर बेफिक्र होकर के सोएं और बाबा की गोद में सोएं। कहाँ सोना है? बाबा की गोद में सोना है। बाबा माँ है, ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा बाबा क्या है? हमारा माँ है। बच्चों को कहाँ सोना अच्छा लगता है? बच्चों को, छोटे बच्चों को कहाँ सोना अच्छा लगता है? माँ के गोद में सोना अच्छा लगता है। तो माँ के गोद में सो जाए, है ना। इस तरह से अपने दिनचर्या में हम सबको अपने स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, योग्य बनाना है। 7 दिन के लिए 7 छोटे छोटे एक एक लाइन का होमवर्क, 7 दिन के लिए। क्रोध मुक्त जीवन। कभी भी क्रोध आए, मोह आए, संकल्प आए, आज रविवार है, कल से शुरू करना, सोमवार से। सोमवार को सुबह उठते ही सोचना, आज सप्ताह का पहला दिन है, आज शिव बाबा का दिन है, आज सोमवार है, आज सारा दिन मुझे भगवान की याद में रहना है। सोमवार को भगवान का दिन है, शिव बाबा का दिन है। मंगलवार को, आज तो मंगलवार है, आज तो मंगल काम ही करना है, कोई भी अमंगल काम नहीं करना है। आज तो मंगलवार है, मंगल भवन मंगलहारी, कोई भी अमंगल काम नहीं करना है। बुधवार को सोचना है सुबह उठते ही, आज तो बुधवार है, बुध दिन है, शुद्ध दिन है, शुभ दिन है, तो आज कोई भी अशुभ काम नहीं करना है। सुबह उठते ही सोच लो सारा दिन के लिए। गुरुवार को, आज सदगुरुवार का दिन है, भगवान का दिन है, आज भगवान से वरदान लेने का दिन है, तो आज मुख से, वचन से कोई भी अशुभ काम नहीं करना है। शुक्रवार को, आज भगवान का शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बच्चा बना लिया। सारा दिन शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शनिवार को, आज तो शनिचर है, शनि को आने नहीं देना है, शनि से वैसे लोग डरते हैं, तो आज शनि को दूर रखना है, शनि से दूर रहना है। और रविवार को छुट्टी का दिन है, आज सब बातों से छुट्टी। तो सोमवार से लेकर रविवार तक
ये छोटे छोटे अभ्यास करेंगे तो आप सबका जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेममय बन जाएगा। भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति सदैव आपके जीवन में आती रहेगी और फरिश्ता बनना आसान हो जाएगा। अभी हम सभी 10 मिनट योग करें। दीदी, 4 धाम की यात्रा करा दूं? 4 धाम की यात्रा करा देता हूं, ठीक है ना? भूख तो नहीं लगी है सबको? चलो 4 धाम की यात्रा करेंगे। जो मधुबन आ चुके हैं, पांडववन आ चुके हैं, वो सब देखे होंगे। बाबा का कमरा, झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ। जो नहीं आए होंगे एक बार भी वो फोटो देखे होंगे। और ये 4 धाम में 4 वरदान लेना है। मैं पहले ही बता देता हूं क्या क्या वरदान लेना है। बाबा के कमरे में बाप समान बनने का वरदान, याद रखना सभी। बाबा के कमरे में बाप समान बनने का वरदान। बाबा की झोपड़ी में स्नेह स्वरूप भाव का वरदान। जो हिस्ट्री हॉल में समर्थ आत्मा बनने का वरदान। शांति स्तंभ में शक्तिशाली बनने का वरदान। अब अगर लंबा लग जाए तो 4 एस याद रखना। 4 एस, समान, स्नेह, समर्थ, शक्ति। बाबा के कमरे में समान, झोपड़ी में स्नेह, हिस्ट्री हॉल में समर्थ, शांति स्तंभ में शक्ति। और दूसरी एक बात बता देता हूं। अभी जब कमेंट्री के माध्यम से सबको पांडव लाएंगे, बाबा का फोटो नहीं देखना है आज, साकार में देखना है ब्रह्मा बाबा को। साकार में, साकार में बाबा कैसे मिलते थे बच्चों से, दादियों से, वैसे मिलना है। बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। झोपड़ी में बाबा सामने बैठे हुए हैं, हिस्ट्री हॉल में बाबा मम्मा सामने बैठे हैं। ऐसे अनुभव करेंगे। तो चले सब अटेंशन से बैठ जाएं, सब तैयार हो जाए। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा दिव्य फरिश्ता लाइट का शरीर में इस पुरानी देह को यहीं छोड़कर उड़ता पंछी बनकर पांडव भवन के गेट पर पहुंच जाएं सभी। याद करें सिक्योरिटी वाला कैसे बैग चेक करता है। पांडव भवन के प्रांगण में प्रवेश करें। शांत वातावरण, भगवान का अवतरण भूमि, जन्मभूमि, महान आत्माओं की कर्म भूमि। हम सभी ब्रह्मावत्सों का अपना प्यारा घर मधुबन, तपस्या भूमि, वरदानी भूमि। बाबा के कमरे में प्रवेश करें। सभी पहुंच जाएं बाबा के कमरे में। बाबा से रूहानी दृष्टि लें। साकार में बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा, बाबा के भ्रिकुटी में शिव बाबा, बाबा से रूहानी दृष्टि ली।
बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए हैं। बाबा इशारे से अपने पास बुला रहे हैं। बाबा के समीप पहुंच जाएं, हाथ मिला लें। खुदा दोस्त मेरे सामने है। बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएं। बाबा की गोद में बैठ जाएं। छोटा बच्चा बन जाएं। बाबा के बाहों में लिपट जाएं। प्रभु मिलन का अनुभव, आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन, पिता और पुत्र का मिलन, बाप और बच्चे का मिलन। फील करें सभी। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिए। अंग अंग शीतल। कितना प्यार कर रहे हैं भगवान। छोटा बच्चा बन जाए। मेरे गालों को सहला रहे हैं। पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। जन्म जन्म की थकान दूर हो रही है। प्यारे बाबा, मैंने तो आपके चरणों में जगह मांगा था। आपने मुझे अपनी बाहों में समा लिया। हमने कल्पना नहीं किया था आपका इतना प्यार मिलेगा। बाबा से पुनः दृष्टि लें। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, बाप समान भव, बाप समान भव, बाप समान भव। बाबा के कमरे से निकलकर सभी झोपड़ी में पहुंच जाएं। कुटिया में अंदर प्रवेश करें। बाबा नीचे अपनी गद्दी पर बैठे हैं, साकार में देखें। बाबा हम बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे, भगवान के घर में भगवान के श्रृंगार का स्वागत है। बाबा से मीठी मीठी बातें करें। प्यारे बाबा, मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। सारा फिक्र भगवान को
दे दे, जीवन को आनंद से भर ले। बाबा के इतने समीप बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा से पुनः दृष्टि ले। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे स्नेह स्वरूप भव, स्नेह स्वरूप भव, स्नेह स्वरूप भव। झोपड़ी से निकलकर हिस्ट्री हॉल पहुंच जाएं। सामने 2 संदल रखे हैं, उसके समीप बैठ जाएं। एक तरफ बाबा बैठे हैं, दूसरी ओर मम्मा बैठी है। कभी बाबा से दृष्टि लें, कभी मम्मा से। अपने श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान करें। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यवान हूं, इस संसार का पहला पत्ता आदि देव श्री कृष्ण की आत्मा मेरे सामने है। आदि देवी श्री लक्ष्मी की आत्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती अपनी नजरों से निहाल कर रही है। कभी बाबा की गोद में बैठे, कभी माँ के गोद में बैठे। माता पिता के पालना का अनुभव करें। हिस्ट्री हॉल में आकर जीवन के सारे व्यर्थ समाप्त हो गए। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव। हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ पहुंच जाएं। शांति स्तंभ के सामने 1 मिनट खड़े हो जाएं। पांच बार शांति स्तंभ का चक्र लगा लें। धीरे धीरे टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी। शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ। बाबा दिव्य फरिश्ता रूप धारण कर बाह पसारे शांति स्तंभ में खड़े हैं। बाबा से रूहानी दृष्टि ले, स्वयं में शक्तियों का संचार करते रहे। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव। शांति स्तंभ से फरिश्ता बनकर ऊपर उड़ जाएं अंतरिक्ष में।
सारे संसार की आत्माओं के ऊपर सुख, शांति, आनंद, प्यार, खुशी का संचार करते हुए सभी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए अपने इस पुराने शरीर में भ्रिकुटी के मध्य इस संकल्प के साथ विराजमान हो जाएं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मधुबन की इतनी सुंदर सैर कराई, 4 धाम की यात्रा कराई, इतने वरदानों से भरपूर किया। और जो एक फरिश्ते की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक, वो आपने हम सबके साथ शेयर किया। हम ज़रूर ये सारे होमवर्क करेंगे और जो कर रहे हैं उसको हम और ज़्यादा अटेंशन से शक्तिशाली तरीके से करेंगे। सम्मान का अभ्यास है जो 50 बार दिन में करना है, 100 टाइम्स मेरा बाबा कहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, अटूट प्यार एक सिर्फ बाप से रखना है, इवनिंग में रोज हर आत्मा को फरिश्ता बन के साकाश देना है। ये सारे होमवर्क रात को बाबा को दिनचर्या बताकर सुना है। इन सबको हम और भी अटेंशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऊपर नीचे कर जाते हैं, हमारी जो स्मृतियां हैं वो पुनः आपने जागृत की। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी स्टोरीज आपने शेयर की कि कैसे हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है, उनसे कैसे अपने प्यार को अटूट करना है। थैंक यू सो मच भाई जी आपका। ओम शांति। और मैं अपने सभी भाई बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि एक हाथ की ताली से भाई सबका धन्यवाद करेंगे, थैंक यू करेंगे। करना चाहूंगी और भाई साहब का, विक्की बहन का बहुत अच्छे से आज की क्लास को आपने मॉनिटर किया। और भाई साहब आए, आज भाई साहब आए तो मैं नहीं हूँ मैं ORC में आई हुई हूँ, हमारी भर्ती चल रही है, कनेक्ट करके सुन रही थी क्लास। तो भाई साहब का और सभी भाई बहनों का, जुड़ने वालों का सभी का बहुत बहुत थैंक। रोहित भाई जी को पुनः हम फिर से क्लास के लिए बुलाएंगे। भाई जी आपका सत्कार भवन निवासियों के बीच में और इतना वंडरफुल क्लास कराने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत भी है। और सभी भाई आप लोगों ने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। आज बहुत नवीनता महसूस की, 4 धाम की यात्रा भी है जी, एक कमेंट्री यूट्यूब में है मेरा रिकॉर्डिंग, ये नए तरीके से करते हैं, बाबा को साकार में देखना है। अभी तक हम ट्रांसलेट देखते हैं, फोटो देखते हैं, लेकिन इस फीलिंग को बढ़ाना है। सम्मुख 7 डेज का चार्ट भी आपने बहुत अच्छा बताया।
थैंक हर यू एक सब। कैसेट का मान लें। बहुत नवीनता आज भाई सभी को दी, बहुत अच्छा लगा। तो भाई साहब आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, सबका धन्यवाद। जो भी जुड़े हैं भाई बहने, सबके ऊपर मम्मा बाबा दादियों का आशीर्वाद, उनकी दुआएं सदैव सबके ऊपर रहे। सभी के जीवन निर्विघ्न हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और ऐसे ही हंसते खेलते, हाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना, ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के हम सब सत्युग में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। थैंक यू भाई जी। सबको ओम शांति। रोहित भाई ओम शांति। ओम शांति विमलेश्वर भाई, ओम शांति। भाई भी ओम ओम शांति शांति। कर रहे हैं। रोहित भाई शुक्रिया। थैंक यू, उमेश भाई थैंक की यू। भी आवाज है। ओम शांति। शुक्रिया भाई, ओके। शुक्रिया। अनिल भाई ये रिकॉर्डिंग को सेव कर लीजिएगा।